ओके, तो जेई एडवांस प्रॉब्लम सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं एंड आज ये 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, दी नम एंड अगेन पहले खुद से ट्राई करो फिर सोल्यूशन देखो। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है मॉड एक्स है ना। तो एक तो मैं क्या सोच सकता हूँ यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, कि लेट टी इज़ इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से सब्सटीट्यूट करते हैं तो टी का जो भी अलाउड वैल्यूज है वो लिख देना चाहिए, है ना। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो मॉड एक्स मतलब क्या होगा, या तो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा वो वैल्यूज़ लेगा। तो अगर मैं टी का पॉसिबल वैल्यूज़ बोलता हूँ तो वो क्या होगा, टी बिलोंग्स टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, है ना। ये सारे पॉसिबल वैल्यूज़ ये ले सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बस मेरे को फैक्टर्स चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए टी का। तो एक तो सिंपल, अगर मैं टी को 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, मतलब कि टी माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, है ना। फिर यहाँ पर टी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर टी हो गया, टी टाइम्स टी स्क्वायर आएगा। और फिर कांस्टेंट कैसे आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट आएगा तो -1 है, +2 चाहिए तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, है ना। एंड ये टर्म अपने आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि -2t -3t, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, मतलब t या तो 1 होगा या फिर t 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड x या तो 1 होगा या फिर मॉड x जो है वो आपका 2 होगा, है ना। तो मॉड x अगर मेरा 1 है, मॉड x अगर मेरा लेट्स से 1 है, तो इसका मतलब x क्या है, x या तो 1 होगा या फिर x -1 होगा, है ना। तो यहाँ से मेरा x का क्या वैल्यूज आ जाएगा, या तो -1 या फिर 1, ठीक है। या फिर अगर मॉड x 2 है ना, तब फिर या तो 2 होगा x या फिर -2 होगा x। तो x जो है या तो 2 या फिर -2, है ना। तो x के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ आ गए, या तो -1 या तो 1 या तो -2 या तो 2, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, है ना, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर इस टाइप से बताना हो रहता है रूट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फिर हम लोग जनरली प्रोडक्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, है ना। और रियल और इमेजिनरी के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखते हैं। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो जो ये क्वेश्चन 36 है, ये जो है ये आपका, ये हम लोगों ने प्रॉब्लम 35 को सॉल्व किया है, प्रॉब्लम 36 को करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो इक्वेशन क्या है, x माइनस बी, है ना, x माइनस बी टाइम्स x माइनस सी प्लस फिर x माइनस ए टाइम्स x माइनस सी प्लस x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक बनाते हैं हम लोग तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो टोटल 3x² आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से -cx माइनस bx, है ना। तो अगर मैं -x कॉमन लेके लिखना स्टार्ट करता हूँ तो क्या आएगा, b प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और फिर यहाँ से -cx माइनस ax, तो फिर -x कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस सी, फिर यहाँ से -bx माइनस ax तो प्लस b और फिर प्लस a, ठीक है। तो ये हो गया सारा x वाला टर्म्स। फिर और कौन सा आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएगा। तो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ से क्या आएगा, प्लस यहाँ से बी सी आएगा, यहाँ से ए सी आएगा, यहाँ से ए बी आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक जो है वो ये हो गया, है ना। अब इसमें सोचो कि अगर मैं देखता हूँ, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर 3x² माइनस एक्स टाइम्स ये क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, है ना, 2a 2b 2c
और फिर प्लस लेट्स से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, तो वो दिस डिवाइडेड बाई 3, है ना, तो उसमें नेसेसरीली उस सब से समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें ए और बी का साइन पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, क्या होगा, है ना। तो इसमें रियल या फिर इमेजिनरी अगर उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4, इसी मतलब एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, तो वो 4 टाइम्स दिस ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर, और फिर माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स सी, तो माइनस 12 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये हम लोगों को का क्या हो गया, ये हम लोगों का, उप्स सॉरी, ये इसको जो मैं मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये हम लोगों का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया, है ना, डी का, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं 4 को बाहर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो उसको 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 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस फिर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर यहाँ से माइनस 3 टाइम्स ये चीज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर यहाँ से माइनस 3 टाइम्स ये प्लस 2 टाइम्स ये, तो माइनस टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या सोचना चाहिए यहाँ पर, कि ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर मेरे को रियल चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो भी क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो क्या मैं उस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, मतलब कि होल स्क्वायर टाइप फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा अब देखते हैं इसको कैसे सोचूंगा मैं, कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो उसको मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। फिर अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर है, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 2, यहाँ जो 4 है, तो 4 में से 2 को यहीं पे रहने दो, और मैं 2 को अंदर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि 2a स्क्वायर होगा, मतलब कि 2a स्क्वायर है मेरे पास, और फिर यहाँ पर माइनस 2a भी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 2b स्क्वायर होगा। तो अभी मैं एक एक यूज़ कर रहा हूँ, है ना, फिर मैं a स्क्वायर अलग से लिखूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास और एक बी स्क्वायर है ना, अगर मैं 2 लेके जा रहा हूँ तो 2b स्क्वायर है, तो मैं और एक बी स्क्वायर यहाँ पर यूज़ किया, फिर माइनस 2bc प्लस फिर सी स्क्वायर, है ना। फिर और एक मेरे पास सी स्क्वायर है, या फिर मेरे पास और एक ए स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो बस 2 को अंदर लेके गया, और इस टाइप से, अब इस टाइप से क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस फिर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी को रियल लेते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, कि ये स्क्वायर है ना, तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल, ठीक है, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे दिमाग में चमकेगा कि यहाँ पर इस टाइप से हम लोग को करना था, है ना। तो वो इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि एक बार ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर दिमाग में एसेंशियली क्या चमकना चाहिए कि इस टाइप से अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, तो इसको जो है हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 टाइम्स सब कुछ है ना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके जो है इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं,
ठीक है। तो वो जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना और एक्सपीरियंस के साथ आएगा ये सारा चीज़, है ना। जैसे अब एक बार ये कर लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम जब ये सिमिलर टाइप का अगर कहीं पर आएगा एक्सप्रेशन तो फिर इस टाइप का इवैल्यूएशन करना है वो दिमाग में चमकेगा। ठीक है। तो रूट्स आर रियल, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रूट्स आर रियल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये हम लोग थर्ड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और फिर बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ए बी सी तीनों ज़ीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड नेगेटिव, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो इसको सोचो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो एक तो हम लोग सीधा कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं ना, अगर डायरेक्टली कुछ दिमाग में आ रहा है तो। ठीक है। तो एक जो क्वाड्रेटिक अभी तक हम लोगों ने बहुत बार देख लिया है ना, मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इसमें ये कहाँ से आता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, तो वहाँ से एक एक्स माइनस वन आ जाता है और फिर एक ये क्वाड्रेटिक आता है। और फिर इसका जो रूट्स आता है वो क्या आता है, या तो ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इसका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तो मतलब ये नेगेटिव दोनों का जो है वो रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव रहता है। ठीक है। तो इस टाइप से एक तो मैं एग्जांपल सोच सकता हूँ जहाँ पर कि रूट्स जो हैं वो रियल नहीं आएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए तो वो नहीं होगा। ठीक है। लेकिन और फिर इसमें और क्या हो गया कि इसका जो भी आपका रियल पार्ट है वो नेगेटिव है ना। तो ऑप्शन सी भी ऑटोमेटिकली इससे निकल जाएगा कि पॉजिटिव रियल पार्ट्स। ठीक है। तो अब बस हम लोग को ये सोचना है, अगर इस टाइप से हम लोग सोच रहे हैं तो हम लोग को बस ये सोचना है कि नेगेटिव रियल पार्ट्स हर केस में जो है वो होना चाहिए, है ना। या फिर हम लोग नॉर्मल तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीका क्या होगा कि आपका दोनों रूट्स क्या है कि अगर मैं रूट्स को अल्फ़ा बीटा बोलता हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ठीक है। तो अब अलग अलग केस क्या हो सकता है कि अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। लेट्स से दिस इज़ केस वन। तो अगर ये केस है तो इसका यहाँ पर क्या होगा कि ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है वो माइनस बी बाई टू ए है ना। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों रूट्स हैं वो नेगेटिव आएंगे, है ना। तो नेगेटिव रियल पार्ट्स, ठीक है, और दोनों रियल भी रहेंगे, तो नेगेटिव रियल पार्ट्स। ठीक है। तो ये केस के लिए तो ये सही हो गया, है ना। अब दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो मेरा लेट्स से लेस देन ज़ीरो है ना। केस टू, मान लो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो मेरा लेस देन ज़ीरो है। ठीक है। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और फिर प्लस माइनस यहाँ पर आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई टू ए। ये बस मैंने माइनस वन कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये मेरा रियल पार्ट होगा। अब रियल पार्ट अगेन माइनस बी, ये क्या है आपका, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो फिर रियल पार्ट आपका नेगेटिव होगा। तो केस टू में भी क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव होगा, है ना। अब इसमें बस क्या बचा, केस थ्री। ठीक है। तो केस थ्री हमारा क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ केस थ्री क्या है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तब फिर मैं अल्फ़ा बीटा को क्या बोल सकता हूँ, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, है ना। तो एक रूट इसमें क्या होगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, है ना। और दूसरा रूट क्या होगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। ठीक है। तो इसमें तो ये क्या है,
ये मेरा ग्रेटर देन जीरो है ना, माइनस बी ये लेस देन जीरो होगा, स्क्वायर रूट से ऑब्वियसली पॉजिटिव निकलेगा तो माइनस ऑफ दैट वो भी नेगेटिव होगा, तो ये रूट तो मेरा डेफिनेटली नेगेटिव होगा। ये रूट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, और बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन फोर ए सी। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर जो है ये ऑब्वियसली इसमें हम लोग कुछ पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं है ना, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, तो कुछ एक पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी जो भी हम लोग लिखेंगे ये बी स्क्वायर से छोटा होगा रूट के अंदर, है ना, मतलब कि इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा तो वो मॉड बी से छोटा ही आएगा, है ना। तो माइनस बी जो है यहाँ पर जो भी आएगा उससे बड़ा होगा इस चीज़ का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग को क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो तीनों केस में जो है वो हमारे पास नेगेटिव रूट्स ही आएंगे, ठीक है, या फिर नेगेटिव रियल पार्ट्स आएंगे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी पहले का क्वेश्चन है, 1979, 80, 82, लेकिन ये सारा जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको जो है ये सारा चीज़ को क्लियर करते रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल है, जब भी इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इसमें देखो कि कॉन्सेप्ट क्या सब यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इस टाइप से जो अगर मैनिपुलेशन कहीं पर हम लोग कर रहे हैं, है ना, जैसे ये वाला जो मैनिपुलेशन किया था, तो ये मैनिपुलेशन को दिमाग में कहीं पर रख लो, है ना, ताकि अगली बार कहीं पर या फिर कहीं पर एक नोट्स बना लो इस टाइप का मैनिपुलेशन का, ठीक है, ताकि अगली बार कहीं पर जहाँ पर भी यूज़ आए तो फिर दिमाग में चमकना चाहिए कि इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। एंड देन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और इस टाइप से जो है दिमाग में और चमकना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल दबाओ और कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखते रहो, एंड दोस्तों को जो है ये सारा सीरीज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।